गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। कविता वाली मुद्दत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। इसमें ये बताया है कि तुलसीदास भक्त कवि थे, यानी कि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, यानी कि वो दीन दुनिया या संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। परंतु तुलसी अपने युग के सजग पहरेदार हैं। परंतु तुलसीदास जी हैं, वो अपने युग के एक उदाहरण हैं। वो खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे हैं, यानी कि वो अपने युग में अपने समय में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उनको बताते हैं। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी काम की कमी के कारण परेशान थे, यानी कि उनके सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से थी। और उस टाइम मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे भिखारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कलाकार हो, चाहे नौकर हो, चाहे चाकर हो, सब लोग अपनी बेरोजगारी के कारण परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भुखमरी और व्यवस्था थी, यानी कि काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण चारों तरफ लोग भुखमरी थी, यानी कि लोग भूखे घूम रहे थे और मजबूरियां भी थी। सब यूँ कहते थे कहाँ जाएं, क्या करें, यानी कि किसी को कोई काम नहीं मिल रहा था, तो सब आपस में बातें कर रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं, यानी कि पेट की आग को ईश्वर है जो ईश्वर की भक्ति ही मिटा सकती है। अगर वो चाहे तो तुम्हें काम दिलवा सकते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में सत्य थी, बल्कि आज भी सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा तथा कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है, यानी कि जो मनुष्य कर्म करता है और कर्म से जो उसकी फल मिलता है या कर्म करने की जो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, वो सब ईश्वर के कारण ही होता है। समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति काम धंधा करते हैं। उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं, कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और जरूरी नहीं है कि काम करने के बाद सबको सफलता मिल जाए। बहुत से लोग भरपूर कोशिश करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, फिर भी भूखे रह जाते हैं। अगर उनके भाग्य में खाना है तो उनको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वो चाहे वो जितना प्रयत्न कर लें उसके बाद भी उन्हें भूखा रहना ही पड़ेगा। ये सब अपने अपने कर्मों के फल होते हैं। कितने कलाकार दर्शकों को रिझाते हैं, किंतु अमिताभ जैसे कलाकार ईश कृपा से ही बनते हैं। बहुत सारे कलाकार होते हैं जो दर्शकों में अपनी ऊंचाइयों को तय कर लेते हैं, लेकिन अमिताभ जैसे कलाकार हैं वो केवल ईश्वर की कृपा से ही बन पाते हैं, क्योंकि कुछ ही कलाकार होते हैं जो इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध होते हैं। मुंबई में ऐसे कितने कलाकार और होंगे जिन्होंने अमिताभ से अधिक कला और साधना की, फिर भी काम न मिलने के कारण भूखे मर गए होंगे, यानी कि अमिताभ बच्चन से बराबरी करी लेकिन फिर भी काम न मिलने के कारण उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ा, भूखे मरना पड़ा। इसे ईश्वर कृपा का सहयोग के सिवा और क्या कहेंगे। भगवान सभी के परिश्रम का फल नहीं देता, अतः पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा भी चाहिए। यानी कि यहाँ पर भगवान इस समय ईश्वर परिश्रम को ज़्यादा महत्व देता है और वो कहता है कि ईश्वर के भरोसे रह जाने वाला जीवन एक जगत में पीछे छूट जाता है, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही इस संसार में आगे बढ़ पाता है। वर्तमान आर्थिक युग में ईश्वर कृपा की जगह श्रम की महत्ता को स्थान दिया जाता है। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, कोहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस अवय्य में काहू के बेटे सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं, यदि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब की बजाय काहू के बेट सो बेटी न ब्याहब का प्रयोग होता
तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन हो जाता, यानी कि किसी के बेटा से अपनी बेटी ना ब्याहते तो समाज में परिवर्तन हो जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनानी पड़ती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का है और वो दूसरी जाति में शादी कर लेती है तो उसे अपने पति की जाति ही लगानी पड़ती है। अतः यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसी को ही होता, यानी कि अगर तुलसीदास जी की कोई बेटी होती जिसे अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न उठता तो उनको भी अपनी जाति के प्रति खतरा होता, अन्य किसी को नहीं। इसीलिए उन्होंने अर्थ में कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं, मुझे थोड़ी ना अपनी बेटी किसी के लड़के के साथ ब्याहना है, इसलिए चाहे वो मुझे किसी भी नाम से पुकारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल राम के नाम की महिमा जपता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ और मांग मांग कर खाता हूँ, यही मेरी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस सवैये में तुलसी की सच्ची भक्ति भावना तथा स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय मिलता है कि तुलसीदास जी कितने सच्चे भक्त थे और कितने स्वाभिमानी स्वभाव के थे। वे स्वयं को सरनाम गुलामू है राम को, यानी कि वो राम के गुलाम हैं ये कहते हैं। वे स्वयं को राम का प्रसिद्ध समर्पित भक्त कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को राम का प्रसिद्ध यानी कि राम के ऊपर समर्पित हैं ऐसा भक्त मानते हैं। उन्होंने अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए गुलामू शब्द का प्रयोग किया, यानी कि वो अपने को राम का गुलाम मानते हैं। गुलाम शब्द को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति समर्पित मान लेता है, यानी कि अगर वो ये कहें कि मैं गुलाम हूँ उनका या मैं उनका दास हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसने अपने तन मन से अपने आप को पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित कर दिया है। इसलिए गुलामू शब्द सच्ची भक्ति भावना का परिचायक है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि गुलामू जो शब्द है वो बिल्कुल सच्ची भक्ति वाले लोगों का ही परिचय देता है। तुलसी भक्त होते हुए भी किसी सांसारिक व्यक्ति या अधिकारी की धौंस मानने वाले नहीं थे, यानी कि तुलसी भक्त थे वो किसी भी सांसारिक व्यक्ति का या अधिकारी की धौंस, जो लोग अपनी रौब जमाते हैं, ऐसे लोगों को मानने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज को आड़े हाथों लिया। जो लोग उनकी निंदा करते हैं ऐसे समाज को उन्होंने अपने आगे लिया। उन्होंने निंदकों की खुली छूट दी कि जो चाहे उसके बारे में कहे। उन्होंने निंदकों ने जो बुराई करते हैं, निंदक यानी कि जो किसी की बुराई करते हैं, उन्हें खुली छूट दी कि उन्हें जो कुछ जैसा कहना हो वो कहते रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उनका किसी से कोई लेना देना है, ना ही उनसे मांग कर खाते हैं और ना उनके यहाँ शरण प्राप्त करते हैं। ना वो उनसे मांग कर खा रहे हैं और ना उनकी शरण में वो रह रहे हैं। वो तो सिर्फ राम के भक्त हैं और राम की शरण में रहते हैं और राम से मांग कर खा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। इसका अर्थ मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ अर्थ में, इसलिए मैं आगे का क्वेश्चन बता रही हूँ। मात्र शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण की मूर्छा पर शोक करने वाले राम भगवान नहीं है, यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस समय राम भगवान शोक कर रहे हैं उस समय वो भगवान नहीं है, वे भगवान के रूप में नर लीला कर रहे हैं, यानी कि वो हैं तो ईश्वर। वो चाहे तो लक्ष्मण को एक पल में ही मूर्छित से अलग कर सकते हैं, लेकिन वो इस धरती में राक्षसों का नाम अत्याचारों का नाश करने के लिए आए हैं। इसलिए वो इस समय धरती पर इस संसार में लोगों को अपनी नर लीला दिखा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता। अगर वो ये सोचते कि मैं भगवान हूँ तो उनका एक एक जो वचन निकलता वो मर्यादित होता। वे पिता की आज्ञा के उल्लंघन की बात ना कहते, ना वो ये कहते कि मैं, अगर मुझे पता होता कि मुझे 14 वर्ष के वनवास में आकर अपने भाई को खोना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन को भी न मानता, यानी कि उनके वचन का भी उल्लंघन ना कहते और ना ही यह कहते कि पत्नी तो आनी जानी है, यानी और ना वो इस बात के लिए कहते
कि पत्नी तो फिर भी मुझे दोबारा मिल जाएगी, लेकिन मुझे सगा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। ये बातें उनके असहनीय दुख और प्रलाप को व्यक्त करती हैं। जब वो ये बातें कहते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय दुख हो रहा है और वो लक्ष्मण को अपने गले से लगा लगा कर ये बातें बोल रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये बातें मानवीय दुख की अति के कारण उपजी है। जब मानवीय दुख, जब ईश्वर को बहुत ज्यादा दुख होता है इंसान को और उसके सामने जब वो मजबूर हो जाता है कि अब मेरे सामने कोई चारा नहीं बचा है, तब उसके दिल से ये बातें, उसके मन से ये बातें उपजने लगती हैं, निकलने लगती हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो वैद्य सुषण ने बताया कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन संभव है। उन्होंने वैद्य जी ने बताया कि अगर संजीवनी बूटी भोर होने यानी सुबह होने से पहले अगर आ जाती है तो हम लक्ष्मण के जीवन को बचा सकते हैं, नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो उनको बचाना संभव नहीं है। भोर होने के करीब थी यानी कि सुबह होने वाली थी, किंतु हनुमान का अता पता नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से भयभीत हो गए। उनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान संजीवनी बूटी ना ला पाए, तो ऐसा ना हो कि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। ये डर उनके अंदर सताने लगा। वे विलाप करने लगे, वो रोने लगे। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। इसी बीच में तुरंत हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आ गए। उन्हें देखकर राम का शोक एकदम शांत हो गया। जैसे ही उन्होंने हनुमान को देखा तो जो वो उनके मन में शोक था, दुख था, वो एकदम से शांत हो गया और रोने में आशा और उत्साह का संचार हो गया और उनको एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। सारा वातावरण शोक की बजाय एकदम वीर रस में परिवर्तित हो गया और सारा जो वातावरण था, जो सारे भालू बंदर शोक में व्याकुल थे, श्री राम शोक में व्याकुल थे, वो सारी चीजें शोक यानी कि करुण रस की जगह वीर रस में परिवर्तित हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि कोई वीर रस परिवर्तित हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेऊ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? तो इस प्रलाप को सुनकर स्त्री को बुरा लगेगा। वह भाई की तुलना में स्वयं को हीन मानेगी, यानी कि वो सोचेगी कि उसे मुझे बचाने के लिए रामचंद्र जी को अपने भाई को खोना पड़ा, परंतु वह इस यथार्थ को भी समझेगी, लेकिन वो इस सत्य को भी समझेगी कि इस प्रलाप का कोई अर्थ नहीं है, इस रोने का, इस दुख का कोई अर्थ नहीं है। यह शोक में कही गई उक्ति है, ये यानी कि दुख में कही गई एक युक्ति है कि अगर स्त्री तो दोबारा मिल सकती है लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। इस उक्ति में यह यथार्थ अवश्य सामने आएगा कि किसी पुरुष के लिए भाई और पत्नी में भाई का विकल्प कोई नहीं है। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ये बात सत्य है, अवश्य सत्य है कि किसी पुरुष के लिए भाई और पत्नी में भाई का विकल्प कोई नहीं है। पत्नी का विकल्प हो सकता है, यानी कि पत्नी के लिए तो हम लोग विकल्प चुन सकते हैं कि दूसरी पत्नी आ सकती है, लेकिन भाई के लिए कोई विकल्प नहीं है कि दूसरा भाई मिल सकता है। भाई चाह कर भी और नहीं लाया जा सकता, यानी कि यहाँ पे रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर ये मेरा सगा भाई को कुछ हो जाता है तो सगा भाई तो दोबारा नहीं लाया जा सकता, जबकि धन, पत्नी, परिवार, पुत्र ये तो दोबारा फिर भी बन सकते हैं। इस उक्ति से एक गहरा अर्थ यह भी प्रकट होगा कि समान रूप से लोग अपनी पत्नी को भाई से भी अधिक महत्व देते हैं, यानी कि अगर साधारण रूप में देखा जाए तो लोग अपनी पत्नी, अपनी नारी को भाई से भी अधिक महत्व देते हैं। भाई भी अपनी भाभी के लिए जान देने को तैयार रहता है और जो भाई होता है वो अपनी भाभी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसा कि लक्ष्मण सीता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और लक्ष्मण ने भी वैसा ही किया, इस अपनी सीता भाभी को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। पाठ के आसपास का सेकंड क्वेश्चन, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। गरीबी एक शाश्वत समस्या है। गरीबी एक ईश्वर की दी हुई एक समस्या है। हर युग में कुछ लोग गरीब रहेंगे ही, कुछ लोग सुदूर गांव तथा वनवासी क्षेत्रों में रहेंगे, कुछ लोग
ऐसे वनवासी क्षेत्र में रहेंगे जहाँ उन्हें कई प्रकार के अनपेक्षित संकटों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कुछ जाति के जो लोग होते हैं वो वनों में भी रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आने वाले संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। तुलसी के समय में भी अनेक गरीब थे और आज भी असंख्य गरीब हैं, और आज भी ईश्वर ने गरीबी और अमीरी का अंतर बना रखा हुआ है। गरीबी के कारण चाहे जो भी रहे हो, किंतु परिणाम एक से होते हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, वो एक सा ही होता है। गरीबी को अपना स्वाभिमान, मान सम्मान, प्रेम, प्यार, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़ता है। जब इंसान गरीब होता है तो वो ये भूल जाता है कि वो क्या कर्म, धर्म अधर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है या अपने बेटा बेटी को भी बेच रहा है। ये चीज़ें भूल जाता है। उसे तो केवल अपने पेट की आग ही दिखाई देती है कि हमें अपने पेट को कैसे भरना है।